हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर हेलो एल्केन को बनाने की विधियां आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और हम यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ लिया था, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर देखी थी वो आपने रिवाइज भी करी होंगी घर पर जाके। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल से आप लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया था कि अल्कोहल से आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको प्रतिस्थापन कर लिया जाता है। या तो आप कोई हेलोजन एसिड लेंगे, या फिर आपका क्या होता है थाइनिल क्लोराइड हो गया, या फिर आपका फॉस्फोरस कोई हेलाइड होता है, फॉस्फोरिक हेलाइड होता है, उसके साथ रिएक्ट कराया जाता है आपके अल्कोहल को, और वहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रतिस्थापन हो जाता है किसी हेलाइड के द्वारा या हेलोजन एटम के द्वारा। ओके, देन लास्ट सेशन में आपने ये देखा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से भी आपके जो एल्काइल हेलाइड्स होते हैं या हेलो एल्केन्स होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। पहला फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन आपने देखा था, दूसरा आपका था एल्कीन से इसको प्राप्त किया जाता है, जहां पर एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटता है और उसमें दो वैलेंसीज आ जाती हैं दोनों कार्बन पे। एक पर आपका क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और दूसरे पर आपका हेलोजन एटम जुड़ता है, ठीक है ना। देन आपने देखा था कि अनसिमेट्रिकल जो हाइड्रोकार्बन होगा, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कोई, तो उस पर मार्कोनिकॉफ रूल से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। दूसरा अपना देखा था एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन हेलोजन के एडिशन से भी क्या बनते हैं, आपके प्रोडक्ट बनते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। देन हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज यानी हेलोजन का विनिमय जिसे कहा जाता है, यानी कि पहले भी आपके पास क्या था, एक हेलोजन था, एल्काइल हेलाइड था, और बाद में भी आपको एल्काइल हेलाइड प्राप्त हुआ। तो एक एल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया आप किसी हेलोजन के साथ कराएंगे तो वहां पर आपको हेलोजन के में उपस्थित, यानी कि कोई हेलाइड होगा वहां पर किसी अन्य परमाणु के साथ, तो वहां से उसका विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, आपस में वो क्या करेंगे, जो दो यौगिक हैं वो हेलोजन एटम्स का एक्सचेंज करेंगे, और इससे आपको एक एल्काइल हैलाइड बनता हुआ दिखेगा। पहला आपने एल्काइल आयोडाइड को बनाने की अभिक्रिया देखी थी, जो कि एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से बनाया जा रहा था आयोडाइड, तो इसको फिंकल-स्टीन रिएक्शन आपका कहा जाता है। दूसरा आपका था यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन, जहां पर एल्काइल फ्लोराइड को प्राप्त किया जा रहा है, धात्विक फ्लोराइडों की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है, और एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड को प्राप्त किया जाता है। इसको आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था लास्ट सेशन में ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन, भौतिक गुण क्या क्या हैं हेलो एल्कीन के, उनके बारे में बात करते हैं। एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन नेचर, रंगहीन होते हैं प्रकृति में, यानी कि इनका रंग नहीं है कोई। इसके अलावा इन इट्स प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था में बात की जा रही है। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर ऑन एक्सपोजर टू लाइट, लाइट के एक्सपोजर में आने पर जो ब्रोमाइड और आयोडाइड्स होते हैं आपके, वो कलर शो करते हैं। द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कलर इज द डिकम्पोजिशन ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसकी वजह से आपका कलर डेवलप होते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। भौतिक गुणों में बात करेंगे। शुद्ध अवस्था में एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, जबकि
प्रकाश के संपर्क में आने पर ब्रोमाइड और आयोडाइड रंग प्रदर्शित करते हैं, ओके, या रंगीन हो जाते हैं। चलिए नोट करेंगे इस लाइन को, आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि क्वथनांक। क्वथनांक में यहाँ पर क्या होता है आपका, सबसे पहले आप बात करोगे कि स्टेजेस किस किस क्या क्या दिख रही है आपको। वी नो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन एटम of any given compound resulting in the development of highly polarized molecule। क्या कहा जा रहा है, अगर आप किसी भी अणु को ले रहे हो एल्काइल हैलाइड का, तो वहां पर क्या है, वहां पर कार्बन से आपका X जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, there is a large difference in electronegativity between the carbon and halogen atom। ये कार्बन जो है और हेलोजन एटम है, हेलोजन आपके क्या है, हाईली जो आप कह सकते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट है वो। तो वहां पर कार्बन और जो भी आपका हेलोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिस कारण आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लाइटली उधर को शिफ्ट हो जाते हैं और आपके हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके पोलार डेवलप हो रहे हैं, ध्रुव बन रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो कैसा हो रहा है, मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जा रहा है, ओके। सो कंपाउंड रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड आपको कैसा दिख रहा है, हाईली पोलराइज्ड दिख रहा है, यानी कि उसमें ध्रुवीकरण हो रहा है उसका, या वो आप बोलते हो द्विध्रुव वहां पर बन रहे हैं, ओके। सो द पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड एंड हायर मॉलिक्यूलर मास in comparison to the actual hydrocarbon results in the development of very strong intermolecular forces of attraction in the derivatives of halogen। क्या कहा गया यहाँ पर, अगर आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन देखते हैं, इसके संगत हाइड्रोकार्बन देखते हैं आप कोई, तो वहां पर ऐसा कोई बॉन्ड आपको नहीं लिख रहा है, पोलैरिटी नहीं दिख रही है, जबकि यहाँ पर पोलैरिटी है। इसके कारण से क्या हो रहा है आपका, रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि जिससे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां पर है अट्रैक्शन का, किसके बीच, सी और एक्स के बीच, जिसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन में ऐसा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि पोलैरिटी वहां पर नहीं है। यहाँ एल्काइल हैलाइड में आप कह रहे हो पोलैरिटी आ रही है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, और उसके कारण जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको एल्काइल हैलाइड को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ओके, किसकी तुलना में, उसके संगत जो हाइड्रोकार्बन है उसकी तुलना में। सो द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस of attraction are due to dipole-dipole and van der Waals interaction. The boiling point of haloalkanes and haloarenes depends upon the intermolecular forces of attraction. Hence, the boiling point of derivatives of chlorides, bromides, and iodides are comparatively higher than the hydrocarbons of the similar molecular mass। ठीक है, उनके संगत मॉलिक्यूलर मास वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनकी तुलना में जो आपके एल्काइल हैलाइड्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अधिक होगा। सो द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर, RI का सबसे ज्यादा है, उसके बाद RBr, RCl एंड R, ओके। तो ये क्या है, ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट्स का, ओके। चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी से।
एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, ठीक है, और उच्च ध्रुवता व अधिक आणविक द्रव्यमान के कारण इनका जो क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो प्रबल होता है। के कारण हेलोजन डेरिवेटिव्स जो होंगे, हेलोजन व्युत्पन्नों का अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, जिसमें आपने क्या बोला, डायपोल डायपोल और वॉन्डर वॉल फोर्सेस की बात आपने की यहाँ पर। ओके, जो आकर्षण बल क्या थे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात कर रहे हो आप, वह वॉन्डर वॉल की। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनका मेल्टिंग, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होगा संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में। ओके, हेलोजन व्युत्पन्नों या जो एल्काइल हैलाइड भी जिन्हें आप कह रहे हैं, का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। ओके, इसके अलावा आपने यहाँ पर किसकी बात की, इस ऑर्डर की बात की। ये ऑर्डर कैसे आपका फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे बड़ा आपका आयोडीन का परमाणु होगा, जब आप अपकार की बात करेंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, वहां पर उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, तो वॉन्डर वॉल जो आप फोर्सेस की बात करेंगे वो भी वहां पर ज्यादा है। इस वजह से आपका क्या हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो ये है कि जो आपके आयोडाइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है ब्रोमाइड की, क्लोराइड की, फ्लोराइड की तुलना में। ठीक है, चलिए क्वथनांक का क्रम कैसा होगा, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक की बात करते हैं। अब गलनांक भी इसी तरह से कुछ आपका फैक्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर हायर देन देयर एनालॉगस alkenes. Halo alkenes will have a higher melting point than those alkenes which have the same number of carbon atoms as halo alkenes. Although again fluoroalkanes are exceptions, they show a lower melting point than their analogous alkenes. Okay, तो क्या कहा गया है यहाँ पर, वही वाली चीज आपकी चल रही है जो हमने बॉइलिंग पॉइंट में बात की। ठीक
ठीक है। यहाँ पर भी आपके अगर आप हाइड्रोकार्बन को कंपेयर करते हो उसके संगत जो भी आपका कोई हेलोजन डेरिवेटिव है, यानी कोई एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अधिक होगा, यानी गलनांक अधिक होगा। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, और एक्सेप्शन के रूप में आप यहाँ पर किसको देख रहे हो, फ्लोराइड को देख रहे हो, जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग या उनके एनालॉगस जो आपके एल्केन होंगे उनकी तुलना में। ओके, चलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर हायर देन देयर एनालॉगस एल्केन्स। क्या लिखेंगे आप, जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन के गलनांक उनके जनक या संगत एल्केन की तुलना में अधिक होता है। ओके, जिनमें की कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है संख्या, यानी उस संगत हाइड्रोकार्बन में भी और आपके जो भी यहाँ पर हेलो एल्केन है उसके भी। ओके, एक्सेप्शन में आप लोग फ्लोरीन को डाल देंगे, फ्लोराइड्स को डाल देंगे। आगे चलते हैं, डेंसिटी घनत्व की बात की जा रही है कि घनत्व किस तरह से आपके बदल रहे हैं, जैसे जैसे द्रव्यमान बदलेगा आपका घनत्व बदलेगा। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एनी कंपाउंड। आपको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यानी वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आपके मास पे। जिसका मास अधिक है उसका घनत्व अधिक होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। देन आपका क्या हो रहा है, देयरफॉर एज द मास इंक्रीजेस डाउन द होमोलोगस सीरीज द डेंसिटी इंक्रीजेस। क्या कहा जा रहा है, होमोलोगस सीरीज में सजातीय श्रेणी जिसे आप कहते हैं उसमें जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा नीचे की ओर चलने पर वैसे वैसे आपका क्या भी बढ़ेगा, वहां पर डेंसिटी भी कंपाउंड्स की बढ़ती जाएगी। ओके, thus the derivatives of fluorine are less dense than derivatives of chlorine and derivatives of chlorine are less dense than derivatives of bromine. Additionally, density increases with the increase in the number of carbon and halogen atoms. Furthermore, it depends upon the atomic mass of the halogen atoms. फॉर एग्जाम्पल रेफर टू द बिलो डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपका डायग्राम है। जनरली ब्रोमो आयोडीन polyhaloalkanes are heavier than water. The density of haloalkanes increases with an increase in the number of halogen atoms, carbon atoms and atomic weight of halogen. इसमें आप सिंपल सा क्या समझे, डायग्राम में भी आपको बता दूंगी, उससे पहले समझ लीजिए कि आप जब वर्ग में नीचे की ओर चल रहे हो ना तो द्रव्यमान आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसी भी आप पीरियोडिक टेबल में कोई भी एक वर्ग उठा लो, उसमें आप जब ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, परमाणु का जो द्रव्यमान है वो बढ़ रहा है। सेम ये वर्ग हम यहाँ पर ले रहे हैं हेलोजन फैमिली वाला, जहां पर आप फ्लोरीन से आयोडीन तक अगर चलते हैं आप लोग तो क्या दिखता है, द्रव्यमान में वृद्धि होते हुए आपको दिखती है। द्रव्यमान चूंकि बढ़ रहा है तो द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ उसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा क्या एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि फ्लोरीन का जो है वो कम है क्लोरीन की तुलना में द्रव्यमान। तो जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन पे चलते हैं तो हमें क्या दिखता है, क्लोरीन के द्रव्यमान में वृद्धि होते हुए दिखती है। ठीक है ना, द्रव्यमान में वृद्धि होते हुए दिखती है मतलब। तो इसका अर्थ क्या है कि वहां पर घनत्व में भी वृद्धि होगी। क्लोरीन से अगर आप ब्रोमीन पर जाएंगे या ब्रोमीन किसी डेरिवेटिव की बात की जा रही है
उसके डेरिवेटिव की बात, ठीक है। तो ब्रोमीन के डेरिवेटिव पे चलते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, आपका मास बढ़ेगा क्लोरीन से ब्रोमीन पर जाने पर, और फिर साथ में आपका घनत्व भी बढ़ेगा। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। जनरली ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीहेलोएल्केन्स आर हेवियर देन वाटर। ये क्या होते हैं, वाटर से हैवी होते हैं। So the density of haloalkanes increases with an increase in the number of halogen atoms, carbon atoms and atomic weight of halogen atom। ठीक है, जितनी हेलोजन एटम की संख्या बढ़ेगी, या आप क्या बोल सकते हैं, वहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, या फिर आपका हेलोजन एटम हैवी होता जाएगा, यानी उसमें चेंज आता जाएगा, उतना ही डेंसिटी भी बढ़ेगी। यही इसमें कहा जा रहा है। ओके, चलिए इसे नोट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लोराइड और ब्रोमाइड के घनत्व तो बता देती हूँ, ग्राम पर मिलीलीटर में जो दिए गए हैं। ये आपका क्या है, क्लोरोप्रोपेन है, जिसका घनत्व है 0.89 ग्राम पर मोल। ओके, इसी के संगत हम, या इसी से इतने ही कार्बन परमाणु जिसमें हैं, उसका हम एक ब्रोमीन का डेरिवेटिव ले लेंगे, ब्रोमोप्रोपेन आप इसे बोलेंगे। इसका बढ़ जाएगा आपका घनत्व। ओके, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, जैसे जैसे आपका जो परमाणु है, ये जो यौगिक है, इसमें भारी आपका परमाणु आ रहा है, तो उसके भारीपन से, यानी द्रव्यमान बढ़ने से, क्योंकि आपने बोला क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन आपका भारी है, बाकी तो आपका वही है ना, C3H7 है बाकी तो, ठीक है ना, C3H7 है, प्रोपाइल है, और उसमें एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। उस ब्रोमीन का क्योंकि द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो उसके द्रव्यमान के बढ़ने से इस पूरे यौगिक का घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों के घनत्व की तुलना देख लीजिए, यहाँ पर घनत्व कम है इसकी तुलना में। ठीक है, तो यही ये यहाँ पर बताया जा रहा है। द्रव्यमान में वृद्धि के साथ घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, अतः घनत्व का यह क्रम होगा जो यहाँ पर दिया गया है, ये वाला। साथ ही कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से हेलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से वह द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व में भी वृद्धि। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में, विलेयता के बारे में, जैसे कि आप लोग जानते हैं विलेयता क्या होती है। तो एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम मात्रा में या अल्प विलेय होते हैं जल के साथ एल्काइल हैलाइड। इवन दो हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स आर पोलर कंपाउंड्स, जबकि ये कैसे हैं,
आपके ध्रुवीय यौगिक हैं, दे आर इमिसिबल विद वाटर। कैसे होते हैं? अमिश्रणीय होते हैं जल के साथ। रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड एंड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन हेलोजन एंड द कार्बन एटम। ओके, क्या कहा जा रहा है? एक तो ध्रुवीय है, जबकि आप क्या बोलते हो? पोलार, डिजोल्व पोलार। आपका जल भी ध्रुवीय हो जाता है तो उसके साथ आपका ध्रुवीय कोई यौगिक घुल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इमिसिबल आपका जो है वो सोल्यूशन हो जा रहा है, मिक्सचर हो जा रहा है। साथ ही बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जब या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जब आपको इसको घोलना है जल के साथ। साथ ही क्या बोला जा रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है उनको ब्रेक करना पड़ रहा है। However, less energy is released when a bond is formed after dissolution iron and water। जब डिसोल्यूशन आयन और वाटर के बीच वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो बहुत कम मात्रा में एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। Moreover, the stability of RX bond is very low in comparison to the bond formed in water molecule polarity difference। Okay? तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, विलेयता के बारे में आपने देख लिया कि जल में कम या अल्प विलेय है, आपके एनर्जी देनी पड़ रही है आपकी, जबकि आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो ध्रुवीय मॉलिक्यूल है यहाँ पर तब भी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात की हेलो एल्केन्स की, और आने वाले सेशन में कुछ और नए जो हमारी रिएक्शंस हैं या फिर नए टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।